Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English and today I am going to explain you another story. एक और कहानी मैं आपको बता रहा हूँ द लॉयन एंड द माउस, शेर और एक चूहे की कहानी. आपने ये सुनी ही होगी कहानी, और इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है आपको, और मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख कर दिया है और इसे हिंदी में भी समझा रहा हूँ. ये इस तरह की कहानी आपको ज़रूर मदद करेगी पास्ट टेंस को समझने में, और आपकी खुद की यदि आप खुद कहानियाँ जो है लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं पास्ट टेंस से जुड़ी हुई, तो उसको कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये लाल कलर से जो है इसे हाईलाइट किया है. ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टोरियाँ हैं ये सब पास्ट टेंस से जुड़ी हुई है, और पास्ट टेंस के लिए जो है उसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं. तो यदि आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मालूम है तो हो सकता है आपको इस तरह की जो कहानियाँ हैं उसे बनाने में आप परेशानी हो, तो आप वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पे ज़रूर ध्यान दें. इट हेल्प्स यू अ लॉट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, बिकॉज पास्ट टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. 3 टेंसेज आर देयर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, एंड इन पास्ट टेंस वी मोस्टली यूज़ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, दैट इज़ इन सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म में होते हैं. तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कहानी को. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर अ स्मॉल किड देन ओनली इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, बट इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल. इफ़ यू वांट टू मेक योर लैंग्वेज, आप एक कंप्लीट भाषा अपनी बनाना चाहते हैं, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट. आपको बहुत मदद करेगी ये पास्ट टेंस को समझने में, स्टोरियों को समझने में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए हम देखते हैं ऐसे. वन डे, एक दिन, अ लॉयन वॉज स्लीपिंग, वॉज प्लस ING. ये कॉन्टीन्यूस टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वॉज प्लस ING का यूज़ होता है. कंटिन्यूस मीन्स जो चल रहा था, शेर सो रहा था, तो इसमें हम जो है वॉज प्लस ING का यूज़ करेंगे. इसमें दोनों का ही यूज़ होता है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आएगा जब हमें था बोलना है, और रहा था में जो है वॉज प्लस ING का जो है यूज़ होता है. और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आप दोनों को ही इस जो है स्टोरी के अंदर समझ सकते हैं अच्छे से. वन डे अ लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. एक दिन एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था. अंडर मीन्स होता है के नीचे. एंड अ माउस वॉज प्लेइंग, ये भी कंटिन्यूस टेंस हो गया है, और एक चूहा खेल रहा था. ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर. सडनली, अचानक. द माउस फॉल डाउन ऑन द लॉयन. फेल का सेकेंड फॉर्म हो गया है फॉल, गिरना. जो है चूहा अचानक से जो है शेर के ऊपर गिर गया. द लॉयन वोक अप, वेकअप का सेकेंड फॉर्म हो गया है वोक अप. एंड सेड, और कहा, से का सेकेंड फॉर्म हो गया है सेड. यू लिटिल माउस हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी. तुम छोटे चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की. ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है. जब किसी की बात को सेम टू सेम आपको किसी तीसरे व्यक्ति को कहना हो तो उसे इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है, और इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसा शेर ने चूहे को कहा वही सेम सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के आप वीडियो में देख सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है और इनके क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम है इन्हें चेंज करने के. अभी मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ. यू लिटिल माउस, तुम छोटे चूहे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की. द लॉयन वॉज अबाउट टू किल द माउस. अबाउट टू मतलब होता है होने वाला. शेर चूहे को मारने ही वाला होता है, मारने ही वाला था. द माउस सेड, चूहे ने कहा. इफ़ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने देते हो. लेट मीन्स करने दो, लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो. लेट मी ईट, मुझे खाने दो. लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो. लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो. तो ये आप लेट का भी जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसे याद रखें. इफ़ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने देते हो. मे बी, हो सकता है. वन डे आई विल हेल्प यू, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूं. ये विल मतलब होता है फ्यूचर टेंस के लिए. द लॉयन लाव्ड, जो है शेर हंसा. एट द माउस, ये लाव के साथ में जो प्रीपोजिशन है आपको एट यूज़ करना होता है, इसे ज़रूर याद रखें. तो जो है शेर चूहे के ऊपर हंसा. एंड सैड, और उससे कहा. आर यू जोकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो. यू आर सो स्मॉल एंड आई एम सो बिग, तुम बहुत छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूँ. हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो. आई विल नेवर नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की कभी भी ज़रूरत नहीं होगी या पड़ेगी. विल मीन्स फ्यूचर टेंस गागेगी. द माउस सेड, चूहे ने कहा. से का सेकेंड फॉर्म सेड हो गया, याद रखिए.
यू आर अ ग्रेट किंग, तुम एक महान राजा हो। प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। लेट मीन्स करने दो। द लॉयन रिलीज्ड द माउस, रिलीज का सेकेंड फॉर्म हो गया रिलीज्ड। शेर ने उस चूहे को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। एंड वार्नड, उसे चेतावनी दी, हिम नॉट टू डिस्टर्ब अगेन, कि वह दोबारा उसे डिस्टर्ब ना करे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट, जो शेर है एक वॉज कॉट इन अ नेट, जो जाल में फंस गया या पकड़ा गया। यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है, वॉज प्लस कॉट थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। वह पकड़ा गया है जाल के अंदर, स्प्रेड बाय हंटर, जो कि एक शिकारी के द्वारा जो है जाल बिछाया गया था। हंट यानी होता है शिकार करना और हंटर मीन्स होता है शिकारी। और स्प्रेड के भी तीनों फॉर्म्स एक ही होते हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ही ट्राइड टू कम आउट, उसने बहुत कोशिश किया बाहर आने के लिए। जैसे यहाँ ट्राइड सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है और टू के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही आपको यूज़ करना है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि टू जो है वो वाक्य को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ही ट्राइड, उसने कोशिश किया बाहर आने के लिए, बट कुड नॉट गेट सक्सेस। कुड मीन्स होता है सका, इसे भी ज़रूर याद रखें। कैन मतलब होता है सकता और कुड मीन्स होता है सका, और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स सकता था। इन सब के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं यदि आप सही इंग्लिश लिखना और बोलना चाहते हैं तो कुड का यहाँ पर मतलब होगा सका। उसने बहुत कोशिश किया बाहर आने का, लेकिन ही कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ये भी पास्ट टेंस के लिए यूज़ हुआ है। कैन का सेकेंड फॉर्म आप समझ सकते हैं, यहाँ कुड हुआ है। सडनली, अचानक। द माउस केम देयर, चूहा वहाँ पर आया। कम का सेकेंड फॉर्म केम। एंड कट द नेट, कट कट कट, कट के तीनों ही फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। और उसने जो है नेट को काट दिया विथ हिज शार्प टीथ, अपने तेज़ दांतों से। शार्प मीन्स तेज़ और टीथ मीन्स दांत। सून द लायन वॉज फ्री, जल्दी ही जो है शेर फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। देयर आफ्टर, उसके बाद, द लॉयन एंड द माउस, शेर और चूहा, बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म हो गया है बिकेम, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त वो बन गए। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन। इस कहानी का मॉरल या मैसेज यही है कि हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, कोई भी कभी भी हमारी मदद जो है कर सकता है और उसे छोटा समझकर हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी नाउ। आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस स्टोरी, और आपको स्टोरी लिखने में और समझने में जो है परेशानी नहीं होगी अब भविष्य में। आप याद रखें सेकेंड फॉर्म या वाज प्लस आईएनजी का ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। And it's a very good message now. If somebody will tell you to speak about this line कि whether we should underestimate someone or not, you can narrate this story and you can clear your message. और यदि आपको कोई कहानी कहने के लिए बोलता है तो भी आप इस तरह की कहानी को जो है बता सकते हैं। दोस्ती के ऊपर भी ऑन द फ्रेंडशिप यू कैन स्पीक दिस स्टोरी, और आप अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। और इस तरह की कुछ और स्टोरीज़ यदि आप चाहते हैं तो मेरी बुक डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में दी हुई है। हाँ, उसमें मैंने काफ़ी जो है पास्ट टेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स को क्लियर किया है। एज आई टोल्ड यू दैट पास्ट टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ज़रूर उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, और मेरे स्टडी सेंटर पे भी अवेलेबल है। और यू कैन कॉल मी एट दैट नंबर ऑल्सो टू गेट दिस बुक। 699 प्राइस इज़ देयर ऑनलाइन, नो डिलीवरी चार्जेस ऑन ऑल ओवर इंडिया। और इस तरह की कुछ और स्टोरीज़ को देखने के लिए आप डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखें यूट्यूब पर, वो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ स्मॉल स्टोरीज़ नाम से जो है एक लिस्ट बनी है। यदि आप जो है 5-10 स्टोरीज़ लगातार देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है आपको समझ में आने लग जाएगा कि पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज़ करना है। और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको पास्ट टेंस के ऊपर कुछ लिखना है तो आप ज़रूर, आपको इसमें मदद मिलेगी और आप आसानी से उसे लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आप ज़रूर देखें उन स्टोरीज़ को और आपको अच्छा लगेगा। गुड मैसेज इज़ देयर, अच्छा मैसेज है उन सभी स्टोरीज़ के अंदर। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस स्टोरी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।